2006 कोची के एक कला क्लब के दोस्तों का एक समूह ओणम की छुट्टियों के दौरान पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के कोडाईकनाल की यात्रा पर निकलता है। वे कोडाईकनाल की खोज करते हैं और जाने से पहले दोस्तों में से एक सुधी उन्हें गुना गुफाओं के बारे में बताता है, एक जगह जहां फिल्म गुना की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत, नशे में और खुश दोस्त गुना गुफाओं में पहुंचते हैं और पर्यटक गाइड डोमिनिक की चेतावनी के बावजूद गुफाओं के प्रतिबंधित क्षेत्रों का अकेले ही पता लगाने का फैसला करते हैं। हालांकि वहां छिपे हुए खतरे के संकेत हैं, फिर भी दोस्त आगे की खोज करते हैं। एक बिंदु पर पहुंचने पर कुछ दोस्त गुफा के भीतर चट्टानों पर अपने समूह का नाम मंजुम्मेल बॉयज उकेरने का फैसला करते हैं। इसे दीवार पर उकेरने के बाद दोस्त शुरू में सभी को लगता है कि वह शरारत कर रहा है, लेकिन जब वह कई बार पुकारने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो वे सभी घबरा जाते हैं। शुरुआती सदमे के बाद उनमें से कुछ मदद के लिए वापस भागते हैं और अन्य वहीं रहते हैं और उसे पुकारते रहते हैं, इस उम्मीद में कि वह जवाब देगा। वे स्थानीय लोगों को बताते हैं कि क्या हुआ और उनसे मदद मांगते हैं, और वे सभी पुलिस स्टेशन और वन रक्षक के पास जाने का सुझाव देते हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें ये भी बताया कि किसी कारण से वह विशिष्ट क्षेत्र लोगों के लिए वर्जित था और अब तक 13 लोग उस गड्ढे में गिर चुके हैं और उनमें से कोई भी कभी भी मृत या जीवित नहीं पाया गया। वे बताते हैं कि अंग्रेजों ने इसी कारण से गुना गुफाओं को शैतान की रसोई कहा था और वह विशेष गड्ढा 900 फीट से अधिक गहरा है। और भी अधिक भयभीत होकर दोस्त स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उन्हें पीटा जाता है। पुलिस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करती है। उन पर सुभाष की हत्या करने और झूठी शिकायत करने का भी आरोप लगाया जाता है और कोई मदद नहीं की जाती है। इस बीच बारिश से गड्ढे में पानी भर जाता है। अंततः आश्वस्त होने के बाद और मदद न करने के लिए स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया के डर से पुलिस अधिकारियों में से एक उनके साथ गुफा में जाने के लिए सहमत हो जाता है। रास्ते में वह उन्हें बताता है कि आखिरी व्यक्ति जो गड्ढे में गिरा था वह लगभग 10 साल पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री का भतीजा था और सभी बल उसे बचाने के लिए एकत्र हुए थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका था। गड्ढे का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधिकारी सुझाव देता है कि वे सुभाष को छोड़ दें क्योंकि वह शायद अब जीवित नहीं है, लेकिन दोस्त उसे बचाने के लिए अड़े हैं। लेकिन जल्द ही लड़कों में से एक सिक्सेन सुभाष की चीखें सुनता है और दूसरों को बताता है कि वह जीवित है और पुलिस भी उसे बचाने की कोशिश करने के लिए आश्वस्त हो जाती है। दमकल विभाग और अधिक पुलिस अधिकारियों को भी घटनास्थल पर बुलाया जाता है। उनका अनुमान है कि सुभाष लगभग 120 फीट की गहराई में गिर गया है। ये देखकर दोस्तों में से एक सिजू डेविड नीचे जाने का फैसला करता है। पुलिस अधिकारी शुरू में अनिच्छुक होते हैं, लेकिन दोस्तों और स्थानीय लोगों द्वारा समझाने के बाद आखिरकार सहमत हो जाते हैं। सिजू को गड्ढे में उतारा जाता है, लेकिन रास्ते में जिस रस्सी से सिजू को उतारा जाता है वह खत्म हो जाती है और पुलिस को चिंता होती है कि इससे नीचे जाना असुरक्षित है क्योंकि वहां ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है और वे सिजू की जान भी जोखिम में नहीं डालना चाहते। हालांकि सिजू कहता है कि वह सुभाष की आवाज़ साफ सुन सकता है और वह उसे वहां नीचे नहीं छोड़ सकता। पुलिस अधिक रस्सी का इंतजाम करती है और सिजू को और नीचे खींचती है। 120 फीट की ऊंचाई पर सिजू मुश्किल से सुभाष को खून और कीचड़ भरे पानी में लथपथ एक किनारे पर लेटा हुआ देख पाता है। सिजू उसे निकालने में सक्षम होता है और बाकी दोस्त मिलकर उन्हें सफलतापूर्वक ऊपर खींच लेते हैं। सुभाष गिरने से आघात से पीड़ित है और शुरू में सो नहीं पाता है, लेकिन आघात चिकित्सा के बाद धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बाद में तमिलनाडु गए एक व्यक्ति से खबर आती है कि सिजू ने सुभाष को बचाया है और सिजू की बहादुरी की सराहना की जाती है। 2 साल बाद उसे एक पदक से सम्मानित किया जाता है, जिसे क्रेडिट में असली मंजुम्मेल बॉयज की तस्वीरों और कहानी के साथ दिखाया गया है।